तो बच्चों इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने शूट किया था, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप देख लो बच्चों। अब हम उसका सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। जल्दी हम थर्ड पार्ट ही लेके आएंगे, पहले सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। अब ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जब लास्ट हमने एमसीबी के बारे में पढ़ा था, वो था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में, ठीक है। ये लेक्चर में हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन वो भी एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट के रिगार्डिंग, वो भी हो सके तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो हम देख लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात बता दूं बच्चों, जैसे कि ये आपकी अगर सपोज एक वायर हो, ठीक है, ये एक आपकी वायर है और इसके अंदर मैंने सपोज एक करंट पास कर दिया, इसके अंदर अगर मैंने करंट पास कर दिया बच्चों, ठीक है, ये एक आपकी कंडक्टिंग वायर है और ये कंडक्टिंग वायर में से क्या किया बच्चों, करंट पास कर दिया। और जैसे ही करंट पास कर दिया बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। हमें पता है करंट का मतलब क्या होता है बच्चों, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो एक फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, बाद में देख लेंगे उसके बारे में ठीक से, लेकिन एक बात वो बताता था, क्या, जब वायर में से करंट पास होता है, क्या होता है बच्चों, जब करंट पास होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास तैयार हो जाती है। क्या होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास तैयार हो जाती है। मतलब क्या, एक सिंपल लैंग्वेज में देख लेंगे, एक मैंने ये कंडक्टर है मेरा, एक लोखंड की पट्टी विट्टी ले लिया, फिर एक लोखंड का रॉड ले लिया, ठीक है, इसको मैंने 2 वायर लगा के स्विच बोर्ड में डाल दिया, ठीक है, 2 वायर लगा दिया, इसको मैंने स्विच बोर्ड में डाल दिया और जैसे इसके अंदर करंट पास हो गया, ठीक है, जैसे ये इसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट पास हो गया बच्चों, करंट पास होने के बाद होता है क्या, इसके मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है, इसके आसपास, इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, अगर देखो ये आपका है कंडक्टर, ये आपका एक कंडक्टर, इसको इसके अंदर आपने करंट पास कर दिया तो इसके अगल बगल बच्चों क्या तैयार हो जाएगी, इसके अगल बगल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी, ठीक है, इसके अगल बगल क्या तैयार हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा भाई कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई या नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा, हम सर झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो मैं क्या कर लूँगा, एक मैग्नेटिक कंपास लेके जाऊँगा या फिर एक मैग्नेटिक नीडल लेके जाऊँगा। मैग्नेटिक नीडल देखो मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ये देखो, ये नीडल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर सपोज ये मैग्नेटिक नीडल को इसके पास लेके जाऊंगा, टच नहीं करूंगा, ठीक है, इसके आसपास लेके जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी उसको टच नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मैं इसको इसके पास लेके गया तो ये मैग्नेटिक नीडल रोटेट होगी, गोल घूमेगी या फिर कुछ तो डिफ्लेक्शन बताएगी, ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल क्या बताएगी, कुछ तो डिफ्लेक्शन बताएगी। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको कंडक्टर के पास लेके गया, कंडक्टर के पास ये नीडल को अगर मैं लेके गया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें चेंजेस दिखाई देंगे। वो कुछ ना कुछ चेंजेस क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि कंडक्टर के आसपास, कंडक्टर के अगल बगल बच्चों क्या तैयार हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पे देख लो, आपको एक डायग्राम दिया गया है फ्लो ऑफ करंट के ऊपर से, ठीक है। अभी मैं आपको आपके बुक में दिया है वैसे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ बच्चों, क्या है वो। ओके ना, लुक यार, कुछ ऐसी डायग्राम है आपके बुक में, एक प्लस माइनस, एक की दी है आपको और क्या दिया यहाँ पर, कुछ इस तरीके का डायग्राम है। इसके अंदर से अगर आप करंट पास कर दोगे, इसके अंदर से अगर आपने करंट पास कर दिया, आपको एक आसपास में एक नीडल लेके जाऊंगा, क्या कर दूंगा बच्चों, एक नीडल लेके जाऊंगा और जैसे ही मैं नीडल लेके गया तो फ्लो ऑफ करंट कैसे हो रहा है, देखो फ्लो ऑफ करंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये जो आपकी नीडल है ये ऐसी गोल घूमेगी। मतलब देखो ये यहाँ पर है ना, कैसा ये नीडल ऐसी है ना बच्चों, ये एक वायर है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। अगर वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, देखो फ्लो ऑफ करंट कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो ये नीडल भी ऐसे घूमेगी। समझ में आ रहा है, अगर फ्लो ऑफ करंट ऐसे हो रहा है तो ये नीडल भी ऐसे ही घूमेगी, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन से करंट आ रहा है, देखो गौर से देखना, ये मेरा कंडक्टर है, देखो ये मेरा कंडक्टर आपको दिख रहा है क्लियरली, देखो आगे लेता हूँ थोड़ा, इस डायरेक्शन से अगर आपका करंट आ रहा है, टच नहीं करना है, ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ, वायर को टच नहीं करना है, सिर्फ वायर के आसपास लेके जाना है। ये वायर है ना मेरी, ये वायर है ना मेरी, ये वायर को मैं इसके आसपास ऐसे लेके जाऊंगा। अगर मैं जैसे इसको लेके गया, ये ऊपर ऐसा गोल गोल घूमेगा, ऐसा गोल गोल क्यों घूमेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट ऐसा है मेरा, कैसा है फ्लो ऑफ करंट, ऐसा है।
समझ में आ रहा है? फ्लो ऑफ करंट ऐसा होने के कारण ये नीडल ऐसे घूमेगी। अगर बच्चों मेरा फ्लो ऑफ करंट ऐसा होता तो फ्लो ऑफ करंट ऐसा होगा तो मेरा नीडल ऐसे घूमेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्लो ऑफ करंट मेरा ऐसा होगा तो ये नीडल ऐसे घूमेगी, इसका उल्टा। ठीक है, वो भी डायग्राम में बता देता हूँ आपको। देखो देखो यहाँ पर बच्चों फ्लो ऑफ करंट अब कैसा है, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट। अगर बच्चों डायरेक्ट आपका फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में तो नीडल कैसे घूमेगी, तो ये नीडल ऐसे घूमेगी। ठीक है, कैसे? ऐसे उल्टी घूमेगी। समझ में आ रहा है क्या? फ्लो ऑफ करंट यहाँ से जा रहा है, फ्लो ऑफ करंट तो ऐसे घूमेगी, और अगर यहाँ से आ रहा है तो उल्टी घूमेगी, जिसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बच्चों बस इतना ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या देखा हम लोगों ने, कि जैसे मैं करंट अप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करता हूँ, कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। वो हमने कैसे मेजर किया, वो हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ नीडल की वजह से। नीडल की वजह से हमें पता चल गया कि क्या, हाँ भाई यहाँ पर कुछ तो गफले हो रहे हैं, कुछ तो रोटेट हो रहा है, ये नीडल के ऊपर से पता चल रहा है। ओके बच्चों, ओके। अब और एक एग्जांपल दिया उन लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये तो हम रब कर देंगे। ओके, ये हम रब कर देंगे, 1 मिनट, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सबसे पहले। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसका और एक एग्जाम्पल बच्चों आप लोगों को दिया है, तो चलो देख लेते हैं वो और एक एग्जाम्पल। मैं सबसे पहले एक डायग्राम निकाल लेता हूँ जो कि आपके बुक में है, इतनी अच्छी खासी नहीं है लेकिन है। ठीक है, कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड को बीच में से होल कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया, कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड को बीच में से होल कर दिया, और यहाँ पर क्या रजिस्टर बिजिस्टर लगा दो, कुछ भी उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा। बस एक कंडक्टर ले लो, एक वायर ले लो, स्विच ले लो, बैटरी ले लो, बात ख़त्म, सर्किट हमारा पूरा हो गया। देखो क्या किया मैंने अभी, देखो यहाँ पर हमने इसे क्या किया, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड ले लिया। कार्डबोर्ड मतलब कोई भी एक बोर्ड ले लिया। देखो अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बुक ले लेता हूँ। देखो ये मैंने एक बुक ले ली, कार्डबोर्ड समझ लो इसको। ठीक है, आधुनिक भारताचा इतिहास, इसका और अपना कुछ संबंध नहीं है, सिर्फ देख लो एक बुक ले ली है। ये बुक ले ली, इसके अंदर मैंने बीच में इसके छेद कर दिया। ठीक है, ये बुक के बीच में मैंने क्या कर दिया बच्चों, बुक के बीच में मैंने छेद कर दिया। बुक के बीच में छेद कर दिया, उसके अंदर से वायर डाल दी। क्या किया, छेद कर दिया, उसके अंदर से वायर डाल दी, नीचे से निकाल ली। और ये जो वायर थी, ये दोनों वायर, ऊपर से जो वायर निकली, नीचे से जो वायर निकली, निकाल के मैंने स्विच बोर्ड में डाल दी। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, होल कर दिया, नीचे से वायर निकाल ली और दोनों वायर निकाल के स्विच बोर्ड में डाल दी। जैसे ही मैं बटन स्टार्ट कर दूंगा, हमको पता है बटन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है भाई, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है, इसका मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होता है मतलब क्या होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। ये बात दिमाग में फिट कर लो। जैसे इसके अंदर मैंने करंट आ गया, वायर के अंदर करंट आ गया, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार हो जाती है, स्ट्रेट लाइंस में आती है, कैसे आती है, वो हम देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो कार्डबोर्ड है इसको होल करके वायर तो मैंने डाल दी। अभी इसके ऊपर मैं आयरन फाइलिंग्स डाल दूंगा। आयरन फाइलिंग्स का मतलब क्या है, लोखंड का चिवड़ा डाल दूंगा मैं इसके ऊपर। क्या कर दूंगा, आयरन मतलब जो ये होता है ना लोहा, उसकी बारीक सी छोटी पाउडर मिलती है, हमारे यहाँ खड़ी अप्पर बड़न चौक में मिल जाती है, आप वहाँ से ले सकते हो। क्या कर दोगे, इसके ऊपर वो सब डाल दोगे छोटा छोटा, उसको मैं चिवड़ा बोल दूंगा आयरन का। आयरन का चिवड़ा मैंने इसके ऊपर डाला, क्या होता है, आयरन पता है हमें सर, मैग्नेट को आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन डाल दिया और मैंने बटन स्टार्ट कर दिया, तो इसको मैं ऐसे टैप कर दूंगा। देखो ऐसे धीरे 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 टैप कर दूंगा। जैसे मैं धीरे टैप कर दूंगा, वो जो आयरन फाइलिंग्स है ना, वो आयरन फाइलिंग ऐसे गोल 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 देखो ऐसे बनेंगे। दिख रहा है ना आप सबको, देखो आयरन फाइलिंग्स क्या करेंगे, ऐसे गोल 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 बनेंगे। तो गोल क्यों बनेंगे, गोल क्यों बनेंगे, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना बच्चों, वो गोल ही होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर से पता चल जाता है। दिख रहा है सबको, गोल हो रहा है, दिख रहा है क्या, ओके। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, ऐसे गोल होते हैं। इसलिए आयरन फाइलिंग जिसके ऊपर डालने के बाद मैं टैप करूंगा, तो वो धीरे 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 क्या करेंगे, गोल सर्कुलर फॉर्म में क्या करेंगे, खुद को अरेंज कर लेंगे। इसके ऊपर से हमें पता चल जाता है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गोल है। देखो पेज नंबर आपका 52 है, 52 पेज नंबर में यहाँ पर दिया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, आप देख लो। ठीक है, वापस एक बार मैं बता देता हूँ क्या है। यह हमारा देखो एक कार्डबोर्ड है, लकड़ी बिकड़ी किसका भी ले लो, बीच में से छेद कर दो। छेद करने के बाद एक वायर डाल दो।
ठीक है। वायर डालने के बाद दोनों वायर स्विच बोर्ड में डाल दो। स्विच बोर्ड में डालने के बाद इसके ऊपर तुम कॉपर आयन फाइलिंग्स डाल दो। आयन फाइलिंग्स यानी तुम्हारा वो आयन का चिवड़ा डाल दो। बटन चालू करने के बाद वायर में से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। वायर में से करंट फ्लो होने के बाद हमें पता है करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू उसके बगल में तैयार हो जाती है, ठीक है। वायर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगी। कॉपर फाइलिंग्स को ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड पे टैप करो। टैप करने के बाद वो सर्कुलर फॉर्म में आयन फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेंगे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर से पता चल जाता है क्या कि हम लोगों के ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसे है, गोल फॉर्म में। ओके, समझ में आ गया बच्चों। इसमें कुछ बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ओके, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की और, वो है राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या है राइट हैंड थंब रूल, नाम से ही समझ में आता है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ले लो, ले लिया, उसका थंब के आसपास कुछ तो है, ले लिया, ठीक है। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, कंडक्टर ले लो, कंडक्टर मतलब बस वाला कंडक्टर है, ठीक है। एक ये ले लो कंडक्टर, इसका करंट फ्लो कैसे होगा, देखो करंट फ्लो कैसे होगा इसका। मेरे अंगूठा देखो, बताया ना राइट हैंड थंब, राइट हैंड ले लिया, उसका थंब ले लो, राइट हैंड ले लिया, उसका थंब ले लो, ले लिया, ठीक है। थम्स अप, ऐसा नहीं सोचना। देखो राइट हैंड थंब रूल, ये थंब का मतलब क्या है, थंब का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, थंब ऊपर जा रहा है। थंब ऊपर जा रहा है मतलब मेरा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट मेरा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना, राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल और सीधी सी कंसेप्ट है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ मेरे हाथ का, बहुत ही घटिया सी ट्राई कर लेता हूँ डायग्राम बनाने को। वाह वाह वाह, शाबाश, एकदम बढ़िया बना लिया, ठीक है। ठीक है, डायग्राम में मत जा, सिर्फ देख लो, या अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। देखो ये जो थंब बनाया है ऊपर का, वह मेरा ही हाथ है, थंब बना लिया, तो थंब का मतलब क्या है, यह है डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चों। और ये जो ये उंगलियां, ये उंगलियां क्या बताती है, अगर हमारे करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ये उंगलियां कैसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना, देखो ऐसे आ रही है ना ऐसे। अगर ऐसे आ रही है मतलब ये क्या है, ये क्या है, हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्या ये हमारे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हमारा देखो करंट इस तरह जा रहा है ऊपर, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है। कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। देखो उंगलियां कैसे आ रही है, आपकी देख लो ना, उंगलियां कैसे आ रही है, ठीक है। उंगलियां अगर ऐसे आ रही है तो इसका मतलब क्या है, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों, ऐसे आ रही है। समझ में आ गया, बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है, राइट हैंड थंब रूल, नाम से ही समझ में आता है। राइट हैंड, देखो एग्जाम में क्या करना, राइट हैंड का थंब, ओके, थंब ले लिया, अंगूठा जा रहा है, वो है हमारा करंट, और ये क्या आ रहा है, उंगलियां ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। एग्जाम में ये डायग्राम निकाल दो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अब और एक बात देख लेंगे। ओके, और एक दो चीज़ें अभी हम देख लेंगे और बच्चों, दूसरा वापस वाला कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। या अगर आपको ड्रॉ करना है, लिखना है तो लिख लो, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, वो तो बहुत होशियार हो आप उसके बारे में। देखो बच्चों, जब भी हमारा लेक्चर होता है, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाने हो, तो आपको इजीली आप आपके नोट्स नोट डाउन कर सकते हो। एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे लाइव गए, तो आप वीडियो सेक्शन के बाजू में एक लाइव का ऑप्शन है, वहाँ पर लाइव बटन पे क्लिक कर दो, आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको कभी कभी प्लेलिस्ट में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अगर लाइव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी ना। आगे चलो वापस, मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। क्या पढ़ लिया सर, बहुत बड़ा पढ़ लिया, चलो देख लेंगे। अब देखो वापस वही कार्डबोर्ड ले लिया मैंने, जिसको एक छेद किया था वही कार्डबोर्ड ले लिया। अब उसको मैं दो छेद कर दूंगा, एक यहाँ पर छेद कर दूंगा और एक यहाँ पर छेद कर दूंगा। दोनों छेद मैंने कर दिए, ठीक है। अब मैं मेरी लूँगा कॉपर की वायर, कौन सी वायर ले लो, वायर ले लूँगा। वायर को मैं कैसे करूँगा, ऐसे लूप बनाऊँगा, क्या कर दूँगा, ऐसे लूप, ठीक है। देखो वायर है, ये वायर है, ये वायर है,
ये वायर को दो छेद है, एक छेद यहाँ पर है, एक छेद यहाँ पर है। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड को दो छेद किए, एक छेद यहाँ पर है, एक छेद यहाँ पर है। वायर घुसेड़ दी यहाँ से और वहाँ से निकाल ली, और यही वायर को मैं नीचे कंटिन्यू कर दूंगा, पिछले बाजू नीचे से ले लूँगा, नीचे से ले लूँगा और कहाँ डाल दूँगा, सर्किट में बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया, ओके, यहाँ पर डाल दिया। समझ में आ गया मैंने क्या किया। और इसके ऊपर हमने कॉपर अपने आयन का चिवड़ा डाल दिया, आयन फाइलिंग्स मैंने इसके ऊपर डाल दी, ऐसे छोटे छोटे आयन फाइलिंग डाल दी इसके ऊपर। अब देखो वापस हमारा वही एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। चलो मैं वापस एक बुक ले लेता हूँ। देखो ये बुक है मेरे पास, अभी बड़ा कार्डबोर्ड ले लिया, नवनीत इंग्लिश, ठीक है, नवनीत की बुक है डाइजेस्ट। इसको मैं ऐसे कार्डबोर्ड है आपका, इसको मैंने दो होल कर दिए बच्चों। दो होल कैसे करूँगा, एक यहाँ से होल कर दूंगा, एक यहाँ से होल कर दूंगा। ठीक, केपलर का फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, एक यहाँ से होल कर दूंगा, एक यहाँ से होल कर दूंगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने दिखाई, इधर के होल इधर के होल, मैंने कर दिया बच्चों दोनों को होल। जैसे ही मैंने दोनों को होल कर दिया, अब मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर से एक वायर पास कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, इसके अंदर से एक वायर पास कर दूंगा। फाइन, ऐसे यहाँ से निकालूंगा, एक वैसे डाल दूंगा, दोनों नीचे वायर लेकर स्विच बोर्ड में डाल दूंगा। समझ में आ गया क्या कर लिया। देखो इसके हम लाइव एक्सपेरिमेंट्स बनाने वाले हैं, इसकी लिंक भी हम बाद में दे देंगे। आप हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स पे जब चेक करते रहना, सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से मैं निकालूंगा वायर, यहाँ से डाल दूंगा, दोनों वायर यहाँ से निकाल के स्विच बोर्ड में डाल दिया। कुछ नहीं किया, कार्डबोर्ड लिया, दोनों होल कर दिया, यहाँ से वायर दिए, यहाँ से निकाल लिया, स्विच बोर्ड में डाल दिया, बस दैट्स इट। ओके, आगे क्या होगा, ये इसके ऊपर मैं आयन के वो फाइलिंग्स डाल दूंगा। फाइलिंग्स मतलब टुकड़े डाल दूंगा छोटे छोटे, जैसे मैं आयन के चिवड़ा बोल रहा हूँ ना, वो छोटे छोटे टुकड़े मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ जाके बटन ऑन कर दूंगा, बटन बच्चों ऑन करने के बाद क्या होगा, वापस टैप करो। पहले बार एक्सपेरिमेंट में पता है, जैसे टैप करो, टैप करने के बाद वो जो आयन फाइलिंग्स है वो गोल गोल होंगी, हमें पता है ना, गोल गोल होगी। क्या होगी, ये जो आयन फाइलिंग्स है यहाँ पर वो क्या होंगी बच्चों, गोल होगी। कैसे होगी गोल, कुछ इस तरीके से, देखो गोल 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 होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जहाँ कंडक्टर का सेंटर होता है ना, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, गोल प्रोड्यूस होती है। ऐसे गोल गोल होंगी। देखो सिर्फ इसके होंगे क्या, नहीं इसके भी होंगे, इसने भी क्या किया है, ये भी यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया, जो आपने आयन फाइलिंग्स डाले थे वो क्या होंगे, आप गोल गोल होंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, इसमें पढ़ना लायक ऐसी बात है, जब ये गोल तो होंगे लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में वो जो फाइलिंग्स है वो स्ट्रेट नज़र आएंगे। ठीक है, बीच में क्या होगा, वो जो फाइलिंग्स है वो क्या होंगे बच्चों, स्ट्रेट नज़र आएंगे। देखो बीच में देख लो, बीच में ना, सबसे बीच में वो कॉपर फाइलिंग्स है, वो जो आयन फाइलिंग्स है वो क्या होंगे, स्ट्रेट नज़र आएंगे। ठीक है, वो ना ही लेफ्ट जाएंगे, वो ना ही राइट जाएंगे। ठीक है, वो पूरे ऐसे स्ट्रेट रुकेंगे। मतलब जैसे जैसे आप दूर 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 चले जाते हो, मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर में। और जैसे आप सेंटर से दूर 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 चले जाते हो, मैग्नेटिक फील्ड कम 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 होती जाती है। ठीक है, जहाँ आपका सेंटर है, जहाँ से वायर पास हो रही है, वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे आप दूर 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 चले जाते हो, जितना ज़्यादा दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड वीक 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 और वीक और वीक और बहुत ज़्यादा वीक होते चली जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम से हमें वही नज़र आ जाए। देखो, और जो बीच में होता है यहाँ पर क्या होता है, वो जो आयन फाइलिंग्स होते हैं सेंटर में होते हैं ऐसे। ठीक है, तो बच्चों बस यही एक था, यही हमने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पर। ओके फाइन बच्चों, आप लोगों ने शायद इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। मेरा साइड में हटाओ, निकालना चाहते हो निकाल लो इसका डायग्राम। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, ये अपना आज का लेक्चर नंबर 2 था, ये हम यही स्टॉप करेंगे। तो हम लेक्चर नंबर 3 और 4 लेके आएंगे बच्चों, और 2 पार्ट में हम ये वीडियो चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। हालांकि यही चैप्टर ने हम बहुत सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं। तो जैसे कि ये तो अभी हमने 4th चैप्टर स्टार्ट कर लिया, इसके पहले के चैप्टर्स हमने लाइव ले लिया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो बच्चों। ओके, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।